हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और जेक्यूरी की आज की इस क्लास में हम इवन और ऑड सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इवन और ऑड सेलेक्टर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र और अपना ड्रीम वीवर ओपन करता हूं, जो कि हमने ऑलरेडी जिस फाइल में काम कर रहे हैं। उसके अंदर इवन और ऑड सेलेक्टर को समझाने के लिए मैं सबसे पहले अपनी बॉडी टैग के कंटेनर के अंदर जो है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करता हूँ। चूँकि अनऑर्डर्ड लिस्ट सबको बनानी होती है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो हमने एक ये अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर ली है। अनऑर्डर लिस्ट में मैंने इनके नाम रखे हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 6 तक। तो इनके नाम मैंने इसलिए ये रखे हैं क्योंकि जब हम अपना इवन और ऑड शुरू करेंगे तो हमारा इवन जो है बेसिकली जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारी पहली वाली रो जो होती है वो इवन है एंड थर्ड रो इवन होती है और इसके साथ हमारी फोर्थ वाली भी इवन है। तो हम इसको देखते हुए इवन और ऑड सेलेक्टर को वर्क के ऊपर काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको अपना प्रीव्यू चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र में हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो हमारे पास ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं हम CSS के अंदर। तो CSS के अंदर मैं इसकी स्टाइलिंग के लिए UL स्टाइल टाइप जो है वो नन कर देता हूँ और इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ। और ली की जो है लिस्ट की जो है मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। इसको बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल का ब्लैक और इसकी विड्थ जो है मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट जो है इसकी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। लाइन हाइट जो है इसकी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। अलाइन सेंटर कर देता हूँ और इसको मैं एक दफ़ा अपना चेक कर लेता हूँ इसके अंदर। तो ये हमारी सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इवन हमारे ब्लॉक्स हैं, जैसे 0 का ब्लॉक जो है, 2 का जो ब्लॉक है, 3 का जो ब्लॉक है और 5 का जो ब्लॉक है, इनके अंदर ग्रीन कलर आ जाए, जबकि जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 एंड 5 सो ऑन इसी तरीके से ये हमारे पास रेड कलर में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक तरीका ये है कि मैं हर लिस्ट आइटम को एक क्लास रिप्रेजेंट करूँ। इसकी क्लास में देता हूँ इवन और इसी तरीके से नेक्स्ट वाली लिस्ट की जो क्लास है वो मैं ऑड दे देता हूँ। और इसी तरीके से मैं सेम यही काम हर एक के साथ करता रहूँगा। इसको फिर इवन की क्लास दूंगा, इसको ऑड की क्लास दूंगा एंड अगेन ये चलता जाएगा सिलसिला। लेकिन अगर हमारे पास डाटा कुछ ज़्यादा है, जैसे 1000 पर्सन्स का डाटा हमारे पास है, तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, हम इतनी क्लासेस तो ऐड नहीं कर सकते और इतनी ऑड क्लासेस या इवन क्लासेस तो ऐड करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, जेक्यूरी की हेल्प लेंगे। तो जेक्यूरी के ज़रिए से हम ये कोड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इवन और ऑड के लिए एक क्लास बनाऊंगा, जो मैं अपनी CSS में बना लेता हूँ। और क्लास बनाने के लिए मैं डॉट इवन की क्लास बनाऊंगा। इवन के लिए सिर्फ मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है इवन के लिए जो है वो मैं ग्रीन का लगा देता हूँ। और इसी तरीके से ऑड के लिए एक ऑड की भी क्लास बनाता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड, ये मैंने दो क्लासेस बना ली हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये क्लासेस तैयार हो चुकी हैं। मैं कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना कोड अप्लाई करता हूँ जेक्यूरी का। सबसे पहले मैं यहाँ पर $साइन के बाद उस
को सेलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मैं कोडिंग करना चाहता हूँ। तो मैं ज़ाहिर सी बात है कि डबल इन्वर्टेड के अंदर लिस्ट के ऊपर कोडिंग करना चाहता हूँ, तो लिस्ट को कैच करूँगा, लेकिन इवन लिस्ट को कैच करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कॉलन का निशान डाल के इवन लिख दूँगा। तो ये जितनी भी लिस्ट के अंदर इवन वैल्यूज़ है ना, इवन जो रोज़ हैं और इवन डाटा है, उसी को पिक करेगा और उसके ऊपर मैं जो फंक्शन अप्लाई करवाना चाहता हूँ वो मैं ऐड क्लास करवाना चाहता हूँ। तो ऐड क्लास के लिए मैं सिंपली ऐड क्लास का फंक्शन अप्लाई करूँगा। अभी आप इस फंक्शन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन ना करें, मैं सिर्फ अभी आपको सिलेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये क्लासेस और ये जो इवेंट्स हैं और ये फंक्शंस जो हैं, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में रिपीट करूँगा और थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिफ़ाइन करूँगा। अब आप इसको इवन को हम एक क्लास देना चाहते हैं, जो क्लास हमने बनाई थी इवन के लिए, इवन की। तो मैं सिंपल इवन ही लिख देता हूँ यहाँ पर, और इवन लिखने के बाद इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और इसको चेक करते हैं हम सेव करने के बाद क्या हमारा ये कोड अप्लाई हुआ है। तो देखें जितने भी इवन टैग्स हैं, इवन लिस्ट के हैं, तो वो उसमें इसने ग्रीन कर दिया है। अब अगर हमारे पास 1000 का भी ये डाटा होता, 1000 लाइंस का भी डाटा होता, तो वो उसको 1 सेकंड के अंदर उसने कोडिंग कर दी है। और इसी तरीके से मैं सिंपल इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि जो लिस्ट की ऑड ऑप्शंस हैं, ऑड आइटम्स हैं, उनके ऊपर आप हमारी जो क्लास मैंने ऑड बनाई थी वो अप्लाई करवा दो। तो सिंपल मैं उसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे यहाँ पर ऑड क्लासेस आ गई। ऑड के ऊपर रेड क्लास अप्लाई कर दी गई। ये क्लास जो मैंने अप्लाई करवाई है इसके ऊपर आप कंसंट्रेशन ना करें, अभी सिर्फ आप हम सिलेक्टर्स के ऊपर कंसंट्रेट रखें अपना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोडिंग समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है इस क्लास के मुतालिक तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, विया मोबाइल कर सकते हैं, मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं या स्काइप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आप मुझे फ़ीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।